आप सुनेंगे भाग 14। अवंतिका के बाजुओं पर वो नीले रंग के निशान देखकर अद्विक को बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पर। अद्विक बिना नाश्ता किए अपने रूम में चला जाता है। अद्विक्स रूम सीन। अद्विक अपने आप से, आज फिर बिना सोचे समझे मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई, बिना गलती के फिर मैंने उसे सजा दे दी। मैं इतना बुरा कैसे कर सकता हूँ उसके साथ। अवंतिका का मूड बहुत ऑफ था। वो अपना गिटार लेकर गार्डन में चली जाती है और एक ट्यून सेट करती है, फिर गाना स्टार्ट करती है। अब कह गई घर से जो तेरे, फिर न लौट आऊंगी, तू भी मुझे भूल जाना, मैं भी भूल जाऊंगी। अब कह गई घर से जो तेरे, फिर न लौट आऊंगी, तू भी भूल जाना, मैं भी भूल जाऊंगी। चलते चलते करती हूँ सलाम आखिरी, रब से मांगू मैं तो बस, मैं भी भूल जाऊंगी। चलते चलते करती हूँ सलाम आखिरी, रब से मांगू मैं तो बस दुआ यही, हम फिर ना मिले कभी, हम फिर ना मिले कभी। एहसास ना हुआ कि जुदा होने लगे, देखो हंसते हंसते हम रोने लगे। क्यों बेवजह मैंने इस इश्क को चुना, पागलपन था मेरा वो जो कुछ भी हुआ। तेरी गली में मुझको जाना नहीं, तो याद मुझको अब क्यों ना रहा। हम फिर ना मिले कभी, हम फिर ना मिले कभी, फिर ना मिले कभी। अवंतिका की आवाज बहुत रूहानी थी। अवंतिका की आवाज सुनकर घर के सभी लोग गार्डन में आ जाते और अवंतिका के गाने को महसूस करने लगते। अवंतिका गिटार पर अपनी उंगलियां बहुत तेजी से चला रही थी, जिससे उसके हाथों पर बहुत गहरे घाव बनते जा रहे थे, लेकिन किसी की भी नजर उसके हाथ पर नहीं थी सिवाय रूहान के। आफ्टर सम टाइम लेटर, रूहान्स रूम सीन। रूहान, तू अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है अनु। जब देखो तब खुद को चोट पहुंचा लेती है। तू कब अपना ध्यान रखना सीखेगी? अवंतिका, मैं अपना ध्यान इसलिए नहीं रखती क्योंकि तुम हो ना उसके लिए। रूहान, ज्यादा मस्का मत मारो समझी। रूहान की बात सुन के अवंतिका खिलखिलाकर हंसने लगती। रूहान की कमरे की खिड़की से अद्विक रूहान और अवंतिका को देख रहा था। तभी वहाँ सोफिया आती है। सोफिया अद्विक की नजर का पीछा करती है तो पाती है कि अद्विक एकटक अवंतिका और रूहान को देख रहा था। कुछ सोचकर सोफिया के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। सोफिया, कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ में। अचानक सोफिया की आवाज सुनकर अद्विक घबरा जाता है और सोफिया की तरफ मुड़कर देखता है। सोफिया, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? पता है तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। अद्विक, और तुम क्या सोच रही हो? सामने देखो, सब समझ जाओगे। अद्विक एक नजर सामने देखकर सोफिया की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। सोफिया, देखो ना अद्विक, ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। They are such a lovely couple, made for each other types. ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम भी ना अद्विक बहुत भोले हो। तुम्हें दिख नहीं रहा या तुम देखना नहीं चाहते? तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो अद्विक, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि रूहान और अवंतिका एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? ऐसा नहीं है सोफिया। ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे ऐसा। मतलब? अब कुछ दिन बाद हम लोग शादी कर लेंगे तो अवंतिका अकेले रह जाएगी ना। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना रूहान और अवंतिका की शादी करा दें। अद्विक गुस्से से कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती या तुम समझना नहीं चाह रही हो? सोफिया, मैंने कहा जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। दे आर गुड फ्रेंड्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं इन दोनों के बीच में। इनफैक्ट रूहान रिया से प्यार करता है। सोफिया, लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली वाले हम दोनों की शादी के बाद अवंतिका की शादी रूहान से करा दें तो? अद्विक, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपने भाई के साथ नहीं होने दूंगा कभी भी। रूहान की शादी रिया से ही होगी। इतना कहने के साथ अद्विक अपने कमरे में चला जाता है। इधर सोफिया के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। सोफिया अपने खुराफाती प्लान के साथ रेडी थी। वो बस सही वक्त के इंतजार में थी जो शायद उसे मिल चुका था। जब सोफिया ने रूहान को बाहर जाते हुए देखा तो वो चुपके से रूहान के कमरे में चली गई।
आफ्टर 1 वीक, रियाज हाउस। रिया के पेरेंट्स किसी कार एक्सीडेंट में मर गए थे। तब से रिया ने खुद की और छोटी बहन निशा की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली। रिया और रूहान ने मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली थी जिसका नाम रूहानिया कंस्ट्रक्शन रखा गया था। इस वक्त रिया हॉल में बैठे कुछ काम कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। अननोन नंबर देखकर रिया फोन नहीं उठाती है, लेकिन दोबारा उसी नंबर से फोन आने पर फोन उठा लेती है। रिया, हेलो। दूसरी तरफ से, आज शाम इंपीरियल कैफे पर मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है। रिया, लेकिन आप कौन? दूसरी तरफ से, तुम्हारी शुभचिंतक। फोन कट चुका था, लेकिन रिया असमंजस में पड़ गई थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। कुछ सोचकर रिया वहां जाने का फैसला लेती है। एट इवनिंग, इंपीरियल कैफे। रिया इंपीरियल कैफे पहुंच चुकी थी। वो चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा रही थी, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो समझ सके किसने बुलाया है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसने सर से लेकर पांव तक काले कपड़े पहन रखे थे और अपना फेस भी ढक रखा था। वो लड़की रिया के कंधों पर हाथ रखती है। रिया घबरा कर पीछे देखती है तो वो लड़की बोलती है, हाय रिया। रिया, हाय, आपने अभी तक बताया नहीं, आप कौन? लड़की, नाम में क्या रखा है? बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी वो शुभचिंतक हूँ जो तुम्हारा घर उजड़ने से बचा सकती है। रिया, क्या मतलब? लड़की, जिसे हम जैसा सोचते हैं वो वैसा होता नहीं है। शायद तुम भी एक ऐसी लड़की पर विश्वास कर रही हो जो तुम्हारा घर बिगाड़ने पर तुली हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारे सारे सपने टूट सकते हैं। रिया, देखिए जो कह रहा है वो साफ साफ कहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़की रिया को एक लिफाफा देती है और कहती है, मेरे जाने के बाद तुम इसे देख लेना और तुम खुद समझ जाओगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। रिया, ऐसा क्या है इसमें? वो लड़की, तुम खुद देख लो और सोच लो आगे तुम्हें क्या करना है। इतना कहने के साथ ही वो लड़की कैफे से बाहर निकल जाती है और खुद से कहती है, अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो अवंतिका। धीरे धीरे करके मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारी वजह से अब अद्विक मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद वो तुम्हें पसंद करने लगा है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है। बट यू डोंट वरी, इस बात का एहसास होने भी नहीं दूंगी। और आज के तमाशे के बाद तो अद्विक भी तुमसे बहुत नफरत करेगा और इसी बात का फायदा उठाकर मैं फिर से उसके करीब चली जाऊंगी और फिर से अद्विक पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ और सिर्फ सोफिया का। तो अब आपको सबको पता चल ही चुका होगा कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दुम कटी छिपकली सॉरी सोफिया है। तो देखते हैं इस बार सोफिया ने क्या खुराफात किया है। इधर सोफिया के जाने के बाद रिया एक टेबल पर बैठकर उस लिफाफे को खोल कर देखती है तो उसे देखकर गुस्से से रिया की आंखें लाल हो चुकी थी। दरअसल उस लिफाफे में रूहान और अवंतिका की कुछ तस्वीरें थी जो कि जाहिर सी बात है नकली है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन तस्वीरों को देखकर रिया को बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं किसी भी रिश्ते की नींव भरोसा ही होती है और इसी भरोसे की नींव को हिलाने की कोशिश सोफिया ने की है। देखते हैं सोफिया की कोशिश कितना रंग लाती है। क्या वो रूहान और रिया के रिश्ते में दरार डाल सकती है? क्या इस तस्वीर को देखकर रिया का रूहान पर से भरोसा उठ जाएगा या इस तस्वीर की वजह से रिया और अवंतिका की दोस्ती खराब हो जाएगी? रिया अपने फोन पर कुछ करती है और सूर्यवंशी निवास की तरफ निकल पड़ती है। आफ्टर सम टाइम, सूर्यवंशी निवास, रोहान्स रूम सीन। रोहान अपने कमरे में अवंतिका के साथ बैठा हुआ था और वो दोनों किसी बात पर बहुत हंस रहे थे। अवंतिका, तुम ना मेरी जादू की छड़ी हो, तुम्हारी वजह से मैं हर परेशानी भूल जाती हूँ। आई जस्ट लव यू। रोहान, तू भी जानती है ना कि तुझ में मेरी जान बसती है and I love you too। ये सारा नजारा सोफिया जानबूझकर अद्विक को दिखाने को लाती है, लेकिन ऐन वक्त पर अद्विक का फोन रिंग होता है और वो फोन पिक करके अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहां रिया आ जाती है, जिसे देखकर सोफिया के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। रिया गुस्से में दंदनाते हुए रूहान के कमरे में पहुंचती है और रूहान के गाल पर एक थप्पड़ रसीद देती है। रूहान और अवंतिका तो सवालिया नजरों से रिया को देख रहे होते हैं।
जिसे देखकर रिया आई ब्लिंक करती है। जिसे समझकर अवंतिका अपने साइड में देखती है तो उसे वहां खिड़की पर सोफिया दिखती है। अवंतिका धीरे से रूहान को कोहनी मारती है और उससे भी साइड में देखने को कहती है। रिया गुस्से में चीखती हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? और तुम अवंतिका, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुम भी मुझे धोखा दे रही हो? रूहान, क्या बकवास कर रही हो रिया? अवंतिका, हाँ रिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रिया, देखो तो कितनी भोली बन रही हो। मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी ना तुम, मेरे सारे सपने तोड़ना चाहती थी ना तुम, लेकिन अब मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम्हें मैं अपने रूहान की जिंदगी से निकाल दूंगी। सोफिया खिड़की से रिया को रूहान और अवंतिका से लड़ते देख खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका प्लान वर्क कर रहा है। इसी कॉन्फिडेंस में आकर वो वहां से चली जाती है। सोफिया के जाते ही रिया रूहान की गाल पर हाथ रखकर कहती है, ज्यादा जोर से लग गया क्या? रूहान मुंह बनाते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, एक्टिंग में कोई इतनी जोर से मारता है क्या? रिया, अब जोर से नहीं मारती तो सोफिया को शक हो जाता ना। रूहान देखता है कि रिया की आंखों में हल्की नमी थी तो वो आगे बढ़कर रिया को गले लगा लेता है और कहता है, अरे पागल, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी लाइफ में तुम हो। अगर आज कोई और होता तुम्हारी जगह तो शायद वो मुझ पर भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन आज तुम्हारे भरोसे की वजह से हमारा रिश्ता बच गया। आई लव यू। रिया, आई लव यू टू। अवंतिका रूहान और रिया को अपने नम आंखों से मुस्कुराते देख रही थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज सोफिया ने तुम दोनों को टारगेट किया। मेरी वजह से आज तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती थी, पर आई तो नहीं ना। भाभी प्लीज अपने आप को गलत मत समझिए, इस समय आपकी कोई भी गलती नहीं है। अंदर आती हुई अद्विका ने कहा, जिसके साथ पूनम और पवन भी चले आ रहे थे। अवंतिका कुछ नहीं बोली तो रूहान उसके पास आया और उसे गले लगाकर कहता है, मैंने सिर्फ तुझे बहन बोला नहीं है, बहन दिल से मानता हूँ तुझे। मेरे लिए जैसी अद्विका है वैसी तू है। अब तू ही बता, क्या कोई भाई अपनी बहन की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता? रूहान के गले लग अवंतिका रो पड़ी और रूहान ने भी उसे रोने दिया। वो बस धीरे धीरे अवंतिका के सिर को सहला रहा था और रिया अपनी सोच में गुम थी। तो चलिए मैं आप सबको पास्ट की सैर पर ले चलती हूँ।